गुलाम नबी आज़ाद के श्रीनगर क़याम से वादी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। आज़ाद के साथ लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि नई पार्टी की तश्कील को लेकर सलाह मशवरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी जमात बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिमायत की जाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी का नाम और उसका झंडा कैसा होगा, इसका फैसला उन्होंने आम लोगों पर छोड़ दिया है और वही इसका फैसला करेंगे। आर्टिकल 370 की वापसी के हवाले से उन्होंने फिर से दोहराया है कि इलाकाई पार्टियां और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वापसी के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद गुज़िश्ता 11 सितंबर से कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा है। देखिए, हर जगह पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। मैंने 2 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर चाहे आबादी में बहुत कम है लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा। तो मैंने ये दिल्ली में फैसला किया था कि मैं लोगों को पूछे बगैर कोई तंजीम नहीं बनाऊंगा, कि वो तंजीम बराए तंजीम नहीं होनी चाहिए, उसको लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं करता। हमेशा मैं कहता हूं 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का। 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां, सिर्फ 77 वोट, और 377 खत्म करने के लिए 370 को खत्म करने के लिए 377 एमपीज और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा। तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ।